हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रोशन टीचिंग के माध्यम से। और मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 का मैथमेटिक्स और बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 एनसीईआरटी गणित, जो प्रश्नावली 1 पॉइंट का MVB क्वेश्चन ले रहा हूं। और इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं आएगा, और एग्जाम में भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूं इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं 4 गेस किया हूँ, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इससे 4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, यानी इस साल हर एग्जाम में इस चारों में से एक सवाल पूछता ही रहता है। ओके, तो मैं एक एक करके आपको सॉल्व करूंगा। ओके, एक एक करके, और ऐसे शानदार सब तरीकों से बताऊंगा जो सारे टॉपिक आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैं सवाल फर्स्ट को ले रहा हूं, और ये एक पहला सवाल है, इसको पहले सॉल्व करता हूं। 576 है ये। ठीक है, और 4052। ओके, इन सब को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ओके, आ जाओ हल करता हूं। तो इस पे लिख देंगे पहले हल। ओके, तो 12,576 4052 से बड़ा है, तो बड़े का सिंबल देंगे हम। उसके बाद 4052। ओके, समझ में आ रहा है? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, तो समझा हो मैंने। अगर समझ में नहीं आती सवाल, मैंने सब सॉल्व कर चुका हूं। ये होता है A बराबर BQ प्लस R। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 12,576 हो जाएगा A, बराबर B हो जाएगा मेरा 4052। ओके, तो इसी को इससे हमें भाग देना है। ठीक है ना, तो आओ मैं भाग देता हूं आपको समझा के। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, 12,576 को कितना, 4052 से भाग देना है, यही ना। तो इसको पहले गुना करके चेक कर लो कितने मरतब लग जाएगा। 4 से लग जाएगा, हाँ 4 से लग जाएगा। तो चेक कर लो 4 से कितना आ जाता है, 40। 3 से 2 तिया 6, 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, यानी 12,156। ओके, 12,156, ये 3 आया। ओके, 0 2 और ये 4। ओके, है ना 4। तो ये मेरा क्या होता है, A, और ये मेरा क्या होता है, B। ओके, ये क्या होता है, Q, ये होता है मेरा R। ओके, तो आ जाओ यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। और देखो मेरा कितना है, ये 3 से लगाए हैं, 3 से लगाए हैं ना। तो ये मेरा ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पे लिखाएगा। और R कितना आया है, 420, तो 420 देंगे हम। ओके, फिर पुनः ये 4052 का इस तरफ ले आइए, 4052 का, और इस 420 का इस तरफ ले आइए, फिर गुना, फिर 420 का 4052 से गुना करेंगे। ओके, तो 420 भागा 4052, इसको कितने से लग जाएगा, एक अनुमान लगा लो, 9 चौक 36 लग जाएगा। 420 को गुना कर लो, 420 को 9 से, 0 9 दूना 18, 9 चौक 36, 1
37 यानी 3780 लग जाता है कितने से 9 से, तो लगा देते हैं हम 3780 है मेरा। ओके तो लगा लो 2 ये 15 7 ये 10 2 कट गया 272। ओके कितना है 272। तो ये क्या हो गया मेरा ए था तो मैंने ए पर लिख चुका हूँ और ये मेरा क्या था बी, ये भी लिखा हुआ है। तो लिखना क्या है क्यू और क्या लिखना है आर। ओके तो आ जाओ तो देख लो ए लिखा है बी भी लिखा है और क्या लिखना है ये क्या था क्यू। तो क्यू मेरा कितना आया 9, बहुत बढ़िया। और आर कितना आया 272। ठीक है फिर पुनः जब तक 0 ना आए ना मुझे छोड़ना नहीं है, ले जा जहाँ तक जाएगा मुझे ले जाना है। ओके फिर आ जाओ अब 420 को इस तरफ ले आइए 420 का और 272 को यहाँ ले आइए। सेम क्रिया करना है हमको। ओके और इसको फिर इससे भाग लगा लो। ओके फिर 272 को 420 से ओके लगा लो 420 से लगा लो तो मेरा हो जाएगा 272 है ना, तो एक के मरतबे लगेगा, ये एक के मरतबे लगेगा कितना जाएगा ओ यहाँ सॉरी यहाँ से होगा 8, ये मतलब कितना 11 4 ये 3 ना तो 1। ओके तो ये मेरा आ गया क्यू, ये आ गया मेरा आर। ठीक है क्यू कितना है 1, आर कितना है 148। ओके फिर पुनः देखिए ये पुनः आप नहीं लिखेंगे ना और पुनः का सिंबल देंगे तो काम चल जाता है, इससे दिक्कत नहीं है। फिर 272 का यहाँ ले आइए और 148 के यहाँ पर 148 से फिर लगा लीजिए भाग 272 में। 148 को 272 में एक के मतलब लगेगा, लगा लो 148 4 और ये कितना है 6 2 1 और ये कितना है 1। फिर आ गया 1 से लग गया और कितना आया 124। ओके फिर पुनः देखो ये सवाल लंबा है ना, इसलिए जानबूझकर सवाल में अक्सर बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जो विद्यार्थी कहीं फंसे और फंसे तो गलती करे। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा जो विद्यार्थी कोई फंसे, क्योंकि इतना लंबा सवाल पूछा है इस बार 2021 में सेकंड पाली में। ठीक है ना, इसीलिए बिहार बोर्ड ने पूछा है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है फिर 124 फिर 148 के यहाँ पे ले आओ 148 124 को गुना एक मरतबा लग जाएगा, लगा लो लग जाता है तो लगा लो 124 और 148 एक मरतबे लगा लो 4 2। ओके ये मेरा हो गया क्यू, ये मेरा हो गया आर। तो बैठा दो, सिंपल सी बात है। कितना 1 जोड़ 24। ठीक है ना। फिर देखो इस 124 को फिर इस तरफ ले आइए पुनः। ओके 124 को फिर 24 को यहाँ पे लाइए, फिर 24 से 124 से भाग लगा लो। ठीक है 124 भागा 24 तो 24 को 5 से गुना कर लो, 5 का 20 5 का 20 5 10 2 12 5 से लग गया तो 5 यहाँ पर 120 4 कट गया। ओके तो ये मेरा हो गया क्यू, ये हो गया मेरा आर। ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लो गुने 5 जोड़ कितना 4। ओके फिर 24 को यहाँ पे ले आइए और 4 को यहाँ पर। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, जो यहाँ से कटेगा 24 और 4 से, हाँ जी कटेगा 4 छक 24। तो यहाँ पे मेरा लग गया 4 से 24 के बाद कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर
सुनना होगा। ओके, तो यानी मेरा प्रक्रिया बंद होता है, तो मेरा आंसर होता है ये वाला, यानी बी वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए शेषफल शून्य आ जाता है। ओके, फिर इसीलिए आगे की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ओके, यानी मेरा इससे आगे नहीं जाएगा, इसलिए ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसीलिए कितना था क्वेश्चन मेरा, 12,576 और 4052 का एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जो एग्जाम में अगर एससीएफ रहे तो आप एससीएफ देंगे और मौसा रहे तो मौसा दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे एससीएफ है तो एससीएफ का एससीएफ बराबर ये वाला आंसर होता है। ओके, 4। कहीं आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए, अगला क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का हल करें, यानी एससीएफ और उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने गेस किया था वही क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले हल। 135 से बड़ा है 225, तो लिखेंगे से बड़ा का सिंबल 225। ओके, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ओके, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए बराबर होता है बी क्यू, यानी ए बराबर बी। बी तो नहीं निकला है, बी निकालेंगे हम। ओके, तो 135 को 225 भाग दो, 225। ओके, लगा लो, एक से लगा लो भाग, तो एक मरतबे 135। ओके, तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9। ओके, ये हो गया मेरा Q, ये हो गया मेरा R। ओके, बैठा लो। तो Q कितना आया 1, R कितना आया 90। फिर पुनः ओके, 135 को यहाँ पर ले आइए, 90 को इस साइड, फिर 90 से 135 को भाग लगाइए। ओके, 135 को 90 से 1 से लगेगा, जी हाँ लगेगा। कितना हो जाएगा 4 और 5 45। ठीक है ना, तो ये कितना आया Q और ये R। ठीक है, तो 1 प्लस 45, शेषफल मेरा आया 45। ठीक है, फिर पुनः फिर 90 को यहाँ पे ले आइए और 45 को यहाँ पर। 45 दूना क्या होता है 90, बहुत बढ़िया, दूना 90, 45 दूना 90, तो इससे आगे नहीं होगा, मेरा 0 आ गया। तो ये मेरा आंसर होता है, बी होता है मेरा आंसर। ओके, तो लिखेंगे इसीलिए शेषफल शून्य आ जाता है, इसलिए आगे की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ओके, इससे आगे नहीं होगा। ठीक है,
इसलिए 135 और 225 का HCF, ये मेरा होता है आंसर बी 45। ये मेरा हो गया आंसर। ओके, देख लो, अगर कहीं दिक्कत तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आइए 63 नंबर क्वेश्चन है, सेम सवाल है। 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करें, ठीक है ना। तो हल करते हैं। सबसे पहले हल, ओके। तो 196 से बड़ा है 38,220, क्या है? 196 से बड़ा है 38,220, तो बड़ा का सिंबल देंगे हम 38,220। ओके, तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ओके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो मैंने कई वीडियो में यार बता रहा हूँ अभी ये। और क्या बोलता है उसको, A बराबर PQ प्लस R। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो A मेरा हो जाएगा ये, और ये B हो जाएगा B, ओके। तो A है मेरा हो गया 38,220 और B मेरा 196 और Q और R निकालना है, ठीक है। तो आ जाओ, फिर 196 का 38,220 से भाग देते हैं। 196 38,220, यहाँ पे 3 डिजिट अंक है और यहाँ पे 3 डिजिट, 3 अंक यहाँ पे लेंगे हम, तो एक मरतबे लगा दो 196, ओके। ये हासिल लेंगे 2 में तो 12 हो जाएगा, यानी 6, और ये 7 रहेगा तो 17, 9 में 17 गया 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और ये 2 बैठा दो यहाँ पर। और 196 को आप लगा लो कितना से, 9 से लग सकता है, हाँ 9 से लग सकता है। 196 को 9 से पहले गुना कर लो, 9 के 54, 9 में 81 और 5 86, 9 का 9 8 17, ओके। तो 1700 कितना है 64, ओके। ये 9 से लगाए हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया 8, ठीक है ना, और ये 5, तो हो जाएगा कितना 15, 9, और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये 0 है, 0 बैठाएंगे, ठीक है। और 196 को आप 5 से लगा लीजिए, लग जाएगा 5 से, ठीक है ना। 6 5 30, 9 5 45, 3 48, हाथ में कितना हुआ 4, 5 1 5 9, मिल गया 980 और 980, ये 9 8 0 करिए, यहाँ पर 5, कितना है मेरा 195, यानी Q, और ये R 0 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 195 प्लस 0, मेरा यही बन गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम 0, ये मेरा ये वाला आंसर होता है, यानी B होता है आंसर। लिखेंगे इसलिए शेषफल शून्य आ जाता है, 0 आ जाता है, ओके। इसलिए आगे की प्रक्रिया बंद हो जाती है, ओके। तो 196
और 38,220 का SCF, ये आंसर होगा 196। ये मेरा हो गया आंसर। ओके, ठीक है। अब चलो फोर्थ पार्ट पे चलता हूँ, ठीक है ना। आ जाओ फोर्थ पार्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट आपका है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ओके, तो 867 किससे बड़ा है? 255 से। 255 से बड़ा है। ओके, तो फिर लिखेंगे हम सेम उसी तरीके का सबको हल करेंगे हम, सिर्फ अंक और चेंज होता है और कुछ नहीं। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ओके, ठीक है। तो मेरा ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मेरा बी। तो ए बराबर क्या होता है? 867 बराबर बी कितना है? 255। ओके, फिर 255 को आप लगा लीजिए भाग 867 से, ठीक है ना। तो 255 भागा 867, ठीक है ना। ये दूसरा चीज़ का है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो 255 का आप लगाइएगा तो 3 से लगा लीजिए पहले। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 6 1 7, यानी 765। ये 2, ये 0, 1 कितना से लगा? 3 से लगा। तो ये मेरा आ गया कितना? क्यू। ये आ गया आर। तो क्यू कितना है मेरा? 3। आर कितना है? 102। ये वाला है, ठीक है ना। फिर पुनः 255 को इस तरफ ले आइए, बराबर का चिन्ह दीजिए। 102 को यहाँ पे ले आइए, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको? फिर 102 से 255 का भाग दीजिए, ठीक है। तो लाइए 102 को 2 से 55 से 2 से लगा लीजिए, तो 204 आ जाता है, ठीक है ना। यानी 2 2 9 4, 0 का 0, 2 1 2, ठीक है ना। तो 5 में 4 गया 1, फिर 5 में से कितना आया? 5, 2 2 कट गया, ठीक है ना। कितना है? 51। ये मेरा क्यू 2 और आर 51। तो क्यू आया मेरा 2, आर 51, ठीक है। फिर पुनः 102 को यहाँ पे ले आइए, 51 को यहाँ पे ले आइए। 51 दूना कितना होता है फ्रेंड्स? 102। मेरा हो गया आंसर। 51 दूना 102 प्लस 0, शेषफल 0 आता है। हो गया। फिर इसीलिए शेषफल 0 आ जाता है। ओके, इसलिए आगे की प्रक्रिया बंद होती है। ओके, इसलिए 867 और 255 का SCF, ये वाला आंसर होता है मेरा 51। ओके, देख लो 4 का 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये होगा 4 हो गया आपका, ठीक है। यह हो गया आपका 3, ठीक है, देख लो, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2, देख लो, और ये हो गया आपका 1, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4, इससे ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में
नहीं आएगा, ठीक है। यानी बिहार बोर्ड एग्जाम है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसी तरह आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम लेवल से कॉन्सेप्ट और टॉपिक को जानना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, तब तक जय हिंद, और इससे ज़्यादा अगले वीडियो में।